नमस्कार साथियों, क्या भारतीय लोकतंत्र की स्थिति साल दर साल और यहाँ तक कि महीने दर महीने नीचे गिरती जा रही है। अगर आपका ध्यान केवल भारतीय मीडिया की तरफ है तो शायद आपको ऐसा कुछ भी ना नजर आए, लेकिन दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के मीडिया संस्थान भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस तरह की चर्चाएं कर रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है। अपनी इस पिछली वीडियो कि क्यों लोकतंत्र में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जरूरी होते हैं, मैंने अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 ने किस तरह से दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए एक संकट खड़ा कर दिया है। फ्रीडम हाउस की नई रिपोर्ट फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज में भारत के स्टेटस को फ्री कंट्री से गिरा करके पार्टली फ्री कंट्री यानी स्वतंत्र देश से गिरा करके आंशिक रूप से स्वतंत्र देश कर दिया गया है। आप इस रिपोर्ट को महत्व नहीं भी दे सकते, जिस प्रकार से हमारे विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस रिपोर्ट की सत्यता को नकार दिया, लेकिन यह हमें बताता है कि दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में भारत के लोकतंत्र के बारे में किस तरह की छवि बन रही है, जो बेहद चिंताजनक है और इस पर विचार करने की आवश्यकता है। फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट विभिन्न देशों और क्षेत्रों में राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता का आकलन करके तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट विभिन्न देशों को राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता के लिए अंक भी प्रदान करती है। कुल अंक 100 हैं, जिसमें राजनीतिक अधिकार के लिए मिलने वाले अंकों का वेटेज 40 है, वहीं नागरिक स्वतंत्रता के लिए मिलने वाले अंकों का कुल वेटेज 60 है। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत को राजनीतिक अधिकार के लिए 40 में से 34 अंक, वहीं नागरिक स्वतंत्रता के लिए 60 में से 33 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी कुल 67 अंक मिले हैं। पिछले वर्ष की रिपोर्ट में भारत को 71 अंक मिले थे, यानी इस वर्ष की रिपोर्ट में 4 अंकों की गिरावट है। रिपोर्ट में भारत के स्टेटस को स्वतंत्र देश से गिरा करके आंशिक स्वतंत्र देश करने के पीछे पिछले कई वर्षों के पैटर्न को आधार बनाया गया है, जैसे मीडिया, अकादमी से जुड़े हुए लोगों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और प्रदर्शनकारियों द्वारा अभिव्यक्त असहमति की आवाज को दबाना, उस आवाज को कुचलना, मुस्लिमों के प्रति बढ़ती हिंसा और उनके प्रति अपनाई जाने वाली विभेदकारी नीतियां जैसे CAA। रिपोर्ट कहती है कि भारत का संविधान नागरिक स्वतंत्रताएं जैसे अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है, लेकिन मोदी शासन के अंतर्गत पत्रकारों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के अन्य आलोचकों का उत्पीड़न काफी बढ़ गया है। मार्च 2020 में नेशनल लॉकडाउन के बाद शहरों में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की बुनियादी आपूर्ति और सेवाओं तक पहुंच समाप्त होने के बाद वे सैकड़ों मील दूर स्थित अपने गांव में नंगे पैर ही चल पड़े। साथ ही कोरोना वायरस फैलाने के लिए मुस्लिमों को स्केपगोट, बलि का बकरा भी बनाया गया, ऐसा रिपोर्ट में लिखा गया है। आपको निजामुद्दीन मरकज की घटना याद ही होगी कि किस प्रकार से हमारे मीडिया ने उसको एक सांप्रदायिक एंगल देने का प्रयास किया था। ये रिपोर्ट में ऐसा संभवतः उन्हीं घटनाओं के कारण ऐसा कहा गया है। आगे रिपोर्ट लिखती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके राज्य स्तरीय सहयोगी साल भर अपने आलोचकों को दबाते रहे। लोकतांत्रिक व्यवहार के चैंपियन और चीन जैसे देशों के तानाशाही प्रभाव के प्रति काउंटरवेट प्रस्तुत करने के बजाय प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भारत को स्वयं तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं। मोदी सरकार में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला ड्रामेटिकली बढ़ गया है और हाल के वर्षों में रिपोर्टिंग लेस एम्बिशियस, कम आकांक्षी हो चुकी है। एक तरफ पॉलिटिशियंस, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और लॉबी बनाने वालों के बीच और दूसरी तरफ मीडिया पर्सनैलिटीज और मीडिया संस्थानों के मालिकों के बीच नजदीकी संबंधों ने प्रेस की स्वतंत्रता में जनता के विश्वास को बिल्कुल डगमगा दिया है। साथियों, अगर आप में से किसी को भी इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर संदेह हो तो ब्रिटेन आधारित इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की डेमोक्रेसी इंडेक्स को देख लीजिए। इस इंडेक्स का भी एक बार मैंने अपनी पिछली वीडियो क्या भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र है उसमें डिस्कस किया था। इस डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी भारत का पिछले वर्ष के मुकाबले 2 स्थान नीचे गिर करके 53वां स्थान हो गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 में भारत का स्थान इस ग्लोबल रैंकिंग में डेमोक्रेसी इंडेक्स में 27वां था, जो एक बहुत भारी गिरावट को बताता है और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट को कहीं ना कहीं सही ठहराने का प्रयास करता है। 167 देशों की इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहा गया है। इस रिपोर्ट का भी लगभग वही असेसमेंट है जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट का है। लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का त्याग और नागरिक स्वतंत्रता को दबाना भारत की ग्लोबल रैंकिंग के गिरने के प्रमुख कारण इस रिपोर्ट में बताए गए हैं। अगर भारत में फ्रीडम की स्थिति को लेकर इन 2 रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी आपके जहन में कुछ सवाल बचे हैं तो मैं डिजिटल वॉचडॉग एक्सेस नाउ की एक और रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, जो कहती है कि दुनिया भर में 2020 में टोटल इंटरनेट शटडाउन की जो घटनाएं हुई हैं
उनका 70% केवल भारत में हुआ है। भारत में वर्ष 2020 में टोटल इंटरनेट शटडाउन की घटनाएं 109 हुई हैं। दूसरे नंबर पर यमन है, जहां पर इंटरनेट शटडाउन की केवल 6 घटनाएं हुई है। आप लोगों में से कुछ का ये सवाल हो सकता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में 370 और 35A के हटने के बाद जो इंटरनेट शटडाउन हुआ उसके कारण ये संख्या बढ़ी है। लेकिन आप ये देखें कि वर्ष 2016 की रिपोर्ट में भी विश्व में जो टोटल इंटरनेट शटडाउन हुआ था उसका 40% केवल भारत में हुआ था। तो ये क्लियरली एक ट्रेंड को बताता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंटरनेट आज के दौर की बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल है। दोस्तों, अगर आप भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने भारत में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में इसमें डिटेल में चर्चा की थी। आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही अगर किसी विषय पर आप कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप उसके बारे में भी मुझे लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि उस विषय पर आपके सामने ऑब्जेक्टिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचा सकूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।